डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.4 के सम करेंगे 7 to 9। 7 सम है फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्टूज, राइट और स्ट्रेट। जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें या तो एक्यूट फिल करना है या ऑब्टूज या राइट या स्ट्रेट। फर्स्ट है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज। एक एंगल है जिसका मेजर राइट एंगल से कम है, लेस देन मीन्स कम है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं, जिसका मेजर राइट एंगल से कम हो, यानी कि 90 से कम हो। तो इसमें क्या आएगा? एक्यूट एंगल। बी पार्ट है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज। एक एंगल है जिसका मेजर राइट एंगल से ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्टूज एंगल। सी पार्ट एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ ए टू राइट एंगल इज। एक एंगल है जिसका मेजर टू राइट एंगल के सम के इक्वल है। हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। टू राइट एंगल के सम के इक्वल उसका मेजर है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? टू राइट एंगल मिला दिया तो कितने डिग्री का बन जाएगा? 90 + 90 180। तो 180 कितने का होता है? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है when the sum of the measure of two angles is the sum is that of a right angle, then each one of them is टू एंगल्स हैं और उनका सम एक राइट एंगल के इक्वल है, तो उन देन ईच वन ऑफ देम इज। तो वो दोनों कैसे होंगे? वो दोनों 90 से कम होंगे जब उनका सम 90 डिग्री आएगा। तो और 90 से दोनों कम होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, when the sum of the measure of two angles is that of a straight angle। जब टू एंगल का सम एक स्ट्रेट एंगल के इक्वल हो, वन ऑफ देम इज एक्यूट, और उनमें से एक एक्यूट एंगल हो, देन द अदर शुड बी। तो दूसरा कैसा होना चाहिए? दूसरा हमेशा ऑब्टूज होगा। अगर एक 90 से कम है तो दूसरा 90 से अब हो जाएगा जब भी उनका सम एक स्ट्रेट एंगल के इक्वल आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? ऑब्टूज। तो स्टूडेंट्स, ये अपना 7 सम हो गया। अब 8 सम देखते हैं। एट सम स्टूडेंट्स, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोवन इन ईच फिगर। प्रत्येक फिगर में जो एंगल दिया गया है इसका मेजर हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, एस्टिमेट विद योर आईज। पहले अपनी आंखों से एस्टिमेट लगाओ एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद ए प्रोट्रैक्टर, और फिर प्रोट्रैक्टर से इसका एक्चुअल मेजर फाइंड आउट करो। तो जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसका ये एंगल दिया गया है, तो इसमें एस्टिमेट हमें पहले एस्टिमेट लगाना है। तो बाई एस्टिमेट देखो, सीधा अगर होता तो ये 90 का होता, 90 से कम है तो ये एक्यूट एंगल है। तो बाई एस्टिमेट दिस इज एन एक्यूट एंगल। और अब एक्चुअल मेजर हमें प्रोट्रैक्टर से इसको मेजर करेंगे। तो मेजर किया तो एक्चुअल जो इसके मेजर आए स्टूडेंट्स वो है 40 डिग्री। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में एस्टिमेट लगाओ, एस्टिमेट लगाएंगे तो ये 90 का है, 90 से इधर कम रह गया तो ये भी एक्यूट एंगल है। तो बाय एस्टिमेट दिस
इज एन एक्यूट एंगल। और अब एक्चुअल मेजर, एक्चुअल मेजर हमें प्रोट्रैक्टर से इसको मेजर करना है। तो प्रोट्रैक्टर से जब इसको मेजर किया स्टूडेंट्स, तो ये एंगल है हमारा 65 डिग्री का। 90 से कम है तो एक्यूट हो गया। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एस्टिमेट लगाओ। एस्टिमेट लगाएंगे तो 90 का ये होता है, इससे इधर आ गया तो ये हो गया ऑब्टूज एंगल। तो बाई एस्टिमेट है ये ऑब्टूज एंगल। बाई एस्टिमेट दिस is an obtuse angle। और एक्चुअल मेजर, एक्चुअल मेजर हमें प्रोट्रैक्टर से मेजर करना है। तो जो प्रोट्रैक्टर से इसको मेजर किया तो एंगल मिला 130 का। तो 90 डिग्री से अबो है तो ऑब्टूज एंगल हो गया। हमारा एस्टिमेट भी ठीक था और ये है भी ऑब्टूज एंगल है। फोर्थ पार्ट एस्टिमेट, ये भी 90 से अबो है, 90 से इधर आ गया तो अबो है। तो बाई एस्टिमेट ये है कि ऑब्टूज एंगल हो गया। बाई एस्टिमेट दिस इज एन ऑब्टूज एंगल। एक्चुअल मेजर, एक्चुअल मेजर हमें प्रोट्रैक्टर से फाइंड आउट करनी है। मेजर करके तो इसको मेजर किया तो स्टूडेंट्स ये आया हमारा 135 डिग्री का। तो ये हमारा 8th सम कंप्लीट हो गया। अब हमें 9th सम देखते हैं। 9th सम स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। ये क्लॉक की फिगर दी गई है, इनमें हमने जो भी हैंड्स दी गई हैं, 2 हैंड्स दी गई हैं, इनमें इनके बीच का जो एंगल है उसका मेजर हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो जैसे ये क्लॉक है कि इसमें वन एंड तो है 9 पे और दूसरी एंड है 12 पे, और इन्होंने लिखा है कि मॉर्निंग 9, सुबह के 9 बजे का समय है ये। तो ये कितने डिग्री का एंगल है इनके बीच में, ये हमने बताना है। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था स्टूडेंट्स 1 आवर मीन्स 30 डिग्री का एंगल। तो 9 एंड 12 के बिटवीन कितने आवर हो गए, 3 आवर। 3 आवर हो गए तो 90 डिग्री का एंगल ये मेजर हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 90 डिग्री। अब यहाँ एक एंड तो है 1 पे, एक है 12 पे, तो 12 और 1 के बिटवीन कितने आवर हुए, 1 आवर। 1 आवर हुए तो एंगल हुआ हमारा 30 डिग्री का। अब यहाँ 1 एंड तो है 6 पे और अदर एंड है 12 पे, और इन्होंने लिखा है ये इवनिंग के 6 का टाइम है। तो अब इसमें देखो 12 एंड 6 के बिटवीन कितने आवर्स हो गए, 6 आवर्स। 6 आवर्स हो गए तो 30, 6 जा 180, तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री का। तो इसमें स्टूडेंट्स ये फिगर भी आपको बनानी है और ये सब कुछ आपने लिखना है जब भी आपका सम कंप्लीट होगा। और आज के वीडियो में इतना ही, 10th सम अगले वीडियो में करेंगे।